नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री जूही चावला की। आशा करता हूँ आप शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनके पिता भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी थे। उन्होंने फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल बॉम्बे से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और सिडेनहैम कॉलेज बॉम्बे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। चावला 1984 में मिस इंडिया के खिताब की विजेता थी। उन्होंने 1984 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार भी जीता। और चावला की बॉलीवुड में पहली फिल्म 1986 सल्तनत थी, जो 1987 में उन्होंने वीर रविचंद्रन द्वारा निर्देशित और निर्मित कन्नड़ तमिल द्विभाषी फिल्म प्रेमलोका में अभिनय किया। कन्नड़ संस्करण एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई और मुख्य कलाकारों और तकनीकी दलों के लिए एक ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई। उन्हें हिंदी सिनेमा में अपनी पहली प्रमुख भूमिका 1988 में कयामत से कयामत तक में मिली, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ अभिनय किया। शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट का एक आधुनिक समय का रूपांतरण, यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से बड़ी सफलता थी और जिसमें खान और चावला रातों रात स्टार बन गए। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और चावला लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री बनी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पहला नामांकन भी मिला। आमिर खान के साथ चावला की जोड़ी और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को अक्सर मीडिया द्वारा सफल बताया जाता था। तब से फिल्म ने एक पंत का दर्जा प्राप्त कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में स्थान दिया। फर्स्ट पोस्ट के प्रेमुंकुर विश्वास ने एक पूर्वव्यापी समीक्षा में लिखा, जूही चावला अपने शानदार घाघरे और निष्क्रिय लेकिन मुखर व्यवहार के साथ आज की यौन रूप से मुक्त बॉलीवुड नायिकाओं की एक प्रमुख पूर्ववर्ती थी। उसने जो चाहा वो पहना और जिस आदमी को चाहा उसके साथ रिश्ता शुरू किया। प्रेमलोका की टीम 1989 में कन्नड़ फिल्म किंदरी जोगी के लिए फिर से एक साथ आई और इसे एक संगीत हिट घोषित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने नागार्जुन के साथ सह अभिनीत फिल्म विक्की दादा से तेलुगु सिनेमा में शुरुआत की। 1990 में उन्होंने प्रतिरोध में अभिनय किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज में राजेश खन्ना और गोविंदा के साथ पारिवारिक ड्रामा स्वर्ग शामिल थी, जो निर्देशक डेविड धमन के साथ कई सहयोगों में से पहली थी। 1991 में उन्होंने अभिनेता निर्देशक वी रविचंद्रन के साथ उनकी बहुभाषी निर्देशन वाली शांति क्रांति में तीसरी बार सहयोग किया। महंगे बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे निर्माता को भारी नुकसान हुआ। तमिल संस्करण में उनकी जोड़ी रजनीकांत के साथ देखी गई। 1992 में वह ऋषि कपूर के साथ बोल राधा बोल में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना तीसरा फिल्म फेयर नामांकन मिला। 1993 में चावला 4 फिल्मों में दिखाई दी। उनकी पहली रिलीज एक्शन फिल्म लुटेरे थी, जिसका निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था और जिसमें सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। उन्होंने एक युवती का किरदार निभाया था, जिसे देओल द्वारा निभाए गए एक अंगरक्षक की सेवा के माध्यम से गवाह संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके साथ वह अंततः प्यार में पड़ जाती है। उन्हें यश चोपड़ा द्वारा निर्मित 2 फिल्मों में कास्ट किया गया था। पहली रोमांटिक ड्रामा आईना थी, जिसमें चावला और अमृता सिंह ने बहनों की भूमिका निभाई थी, जो एक ही आदमी के प्यार में पड़ जाती है, जिसका किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया था। उस साल उनकी तीसरी फिल्म महेश भट्ट की रोमांटिक कॉमेडी हम मेरा ही प्यार की थी, जिसमें आमिर खान थे। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हुए उदय तारा नायर ने कहा कि उन्होंने अपनी भूमिका पूर्णतः से निभाई। उन्होंने अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उस वर्ष उनकी आखिरी फिल्म यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित संगीत में मनोवैज्ञानिक थ्रिलर डर थी और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है डेविड धवन की अंदाज में सरस्वती, सुरेंद्र कुमार बोरा की साजन का घर में लक्ष्मी,
राजीव मेहरा की राम जाने में, बेला, नाजायज में संध्या जो अजय देवगन के साथ उनके दुर्लभ सहयोग में से एक थी, और डेविड धवन और बोनी कपूर की लोफर में किरण, और ये सभी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। अब्बास मस्तान की थ्रिलर दरार में एक पस्त पत्नी की भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। रोमांटिक कॉमेडी यस बॉस में उन्होंने एक मॉडल की मुख्य भूमिका निभाई जो एक विज्ञापन एजेंसी के मालिक और उसके महत्वाकांक्षी कर्मचारी की प्रेमिका बन जाती है, जिनकी भूमिका क्रम से आदित्य पंचोली और शाहरुख खान ने निभाई। यस बॉस को अनुकूल समीक्षा मिली और इसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, और चावला को उनके चित्रण के लिए 7वां फिल्म फेयर नामांकन मिला, जिसे स्किन द्वारा उत्साही के रूप में वर्णित किया गया था। और 1998 में वह एक बार फिर शाहरुख खान के साथ डुप्लीकेट में दिखाई दी। इस फिल्म का निर्माण यश जौहर ने और निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। साल की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के बावजूद फिल्म ने रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसी वर्ष वह ऋषिकेश मुखर्जी की आखिरी फिल्म झूठ बोले कोमा काटे में अनिल कपूर के साथ दिखाई दी। मुखर्जी की फिल्मों की याद दिलाने वाली इस फिल्म को आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली। एक आलोचक ने इसे एक बेहतरीन कॉमेडी कहा। उसी वर्ष वह प्रियदर्शन की ग्रामीण ड्रामा 7 रंग के सपने में अरविंद स्वामी के साथ भी दिखाई दी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसी वर्ष उन्होंने मोहनलाल और ममूटी के साथ मलयालम जासूसी कॉमेडी हरे कृष्ण में अभिनय किया, और हरे कृष्ण एक व्यावसायिक सफलता थी। 1999 में वह सनी देओल के साथ अर्जुन पंडित में दिखाई दी। उन्होंने फिल्म में बदला लेने वाली महिला की भूमिका निभाई और अपने चरित्र को नकारात्मक रंगों वाली भूमिका के रूप में वर्णित किया। फिल्म के लिए आलोचनात्मक स्वागत गुनगुना था, लेकिन चावला के काम को बेहतर तरीके से प्राप्त किया गया था। यह फिल्म 1999 की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और 2000 में शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी खोली। रोमांटिक कॉमेडी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी चावला और खान अभिनीत कंपनी का पहला प्रोडक्शन था। रिलीज होने पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में से मीडिया युद्धों पर अपने साहसिक विषय के लिए सराहा गया है। पत्रकार रिया बनर्जी के रूप में चावला के प्रदर्शन को आलोचकों से सराहना मिली। और 2001 में वह शाहरुख खान के साथ एक्शन कॉमेडी 1-2 का 4 में दिखाई दी। यह उनका 7वां सहयोग था, और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। चावला ने फिल्म में 3 भूमिकाएं निभाई, और एक हरियाणवी नौकरानी, एक बार डांसर और एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी, जबकि फिल्म को इसके गंभीर विषय के लिए देखा गया था। उनके हास्य प्रदर्शन ने कई आलोचकों को प्रशंसा देने के लिए मजबूर किया। और विनायक चक्रवर्ती ने लिखा, लेकिन यह विजेता जूही है। हमें राही प्यार के की पुरानी कॉमिक शैली लगभग मृतप्राय हो गई है। इसी तरह द टाइम्स ऑफ इंडिया की निखत काजमी भ्रम के समुद्र में एकमात्र बचाव जूही है। एक तेज तर्रार हरियाणवी बड़बोले के रूप में इस साल की एक और रिलीज कॉमेडी फिल्म आमदनी 98, खर्चा 4 रुपया थी, जिसमें गोविंदा उनके साथ थे। और फिल्म काम से 1 साल के ब्रेक लेने के बाद चावला स्वतंत्र और कला फिल्मों में दिखाई देने लगे, और उनके काम में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में झंकार बीट्स, 3 दीवारें, 7.5 फेरे और माय ब्रदर निखिल दोनों 2005 और बस एक पल 2006 में शामिल हैं। और झंकार बीट्स एक संगीतमय कॉमेडी और संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन को श्रद्धांजलि, जिसमें उन्होंने एक महत्वाकांक्षी संगीतकार की पत्नी की भूमिका निभाई। उन्होंने 3 दीवारों के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्टार स्क्रीन अवार्ड जीता, जिसने उन्हें सकारात्मक समीक्षा अर्जित की। और 1986 से 1994 के बीच गोवा में सेट होने की माय ब्रदर निखिल
संजय सूरी द्वारा अभिनीत के चरित्र पर केंद्रित है, जो एक युवा व्यक्ति है जो HIV पॉजिटिव पाया जाता है। चावला ने अनामिका कपूर के रूप में सह अभिनय किया और जो पेशे से एक स्कूल शिक्षिका और निखिल की प्यारी और सहायक बड़ी बहन है। 2006 में वह निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित सलाम ए ट्रिब्यूट टू लव नामक नाटक में दिखाई दी। उन्होंने एक बार फिर ओनिर के साथ उर्मिला मातोंडकर और संजय सूरी के साथ नाटक बस एक पल में काम किया। उन्होंने इरा मल्होत्रा की भूमिका निभाई, जो एक पस्त पत्नी है। और चावला और मनोज वाजपेयी ने गणेश आचार्य की ड्रामा फिल्म स्वामी 2007 में एक विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई, जो उनके बुद्धिमान बेटे के लिए उचित शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके वित्तीय संघर्षों पर आधारित है। इसके बाद चावला अमिताभ बच्चन के साथ रवि चोपड़ा की भूतनाथ 2008 में नजर आई, जिसमें उन्होंने चलो जाने दो गाने से अपनी गायिका की शुरुआत की और फिल्म को मध्यम सफलता मिली। और 2011 में चावला ने ओनिर की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एंथोलॉजी फिल्म आई एम 2010 में अभिनय किया और कई अध्यायों में सामने आई इस फिल्म में चावला ने मनीषा कोइराला के साथ आई एम मेगा नामक एपिसोड में अभिनय किया। उन्होंने कश्मीरी पंडित की शीर्षक भूमिका निभाई। और चावला ने अगली बार संजय दत्त के साथ एक्शन कॉमेडी सन ऑफ सरदार 2012 में अभिनय किया, जिसे आलोचकों द्वारा खराब तरीके से प्राप्त किया गया था। और फिल्मों में सीमित काम करने के बाद चावला ने 2014 में गुलाब गैंग के साथ वापसी की, जिसमें उनकी एक समय की कट्टर प्रतिद्वंदी माधुरी दीक्षित थी। इस फिल्म में चावला और दीक्षित ने क्रूर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की भूमिका निभाई, जिसमें चावला की भूमिका एक प्रतिपक्षी के रूप में थी। एक चतुर और चालाक राजनीतिज्ञ सुमित्रा देवी के उनके चित्रण को आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया। फाइनेंशियल टाइम्स की शुभ्रा गुप्ता ने उनके चरित्र को एक प्रकार की राजनीतिज्ञ के रूप में वर्णित किया। और 2016 में उन्होंने शबाना आजमी के साथ महिला केंद्रित नाटक चोक एंड डस्टर में अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और चावला के प्रदर्शन को अच्छी तरह से सराहा गया। और चावला ने वेब सीरीज हस हस में अभिनय किया, जो 22 सितंबर 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। और चावला ने 1995 में उद्योगपति जय मेहता से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे। एक साक्षात्कार में चावला ने खुलासा किया कि उनकी बेटी जानवी फिल्मों में शामिल होने के बजाय एक लेखिका बनना चाहती है। उनके भाई बॉबी चावला रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के CEO थे और 2010 में एक डिनर पार्टी के बाद उन्हें बड़ा स्ट्रोक हुआ था। लगभग 4 साल तक कोमा में रहने के बाद 9 मार्च 2014 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहन सोनिया की 30 अक्टूबर 2012 को कैंसर से मृत्यु हो गई। और चावला शाकाहारी है। और अपने जीवन काल में चावला को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने कयामत से कयामत तक के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और हम राय प्यार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता है। और उन्होंने कयामत से कयामत तक, प्रतिबंध, बोल राधा बोल, डर, दरार और यस बॉस के लिए 6 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन प्राप्त किए। इसके लिए अलावा उन्हें IM और गुलाब गैंग के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन भी मिला है। और चावला को मीडिया में बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। इंडिया टुडे ने उन्हें अपनी टॉप बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया है। और बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप 10 अभिनेत्रियों की सूची में भी दिखाई दी है। उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया की 50 खूबसूरत चेहरों की सूची में भी रखा गया है। और 2024 में तक चावला भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री है और एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआती करियर के दौरान वह विशेष रूप से अपनी कॉमिक टाइमिंग और जीवंत ऑन स्क्रीन
व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाती थी। अपनी सफलता के बावजूद चावला को व्यावसायिक गिरावट के दौर का सामना करना पड़ा और अपने करियर में कुछ व्यावसायिक उतार चढ़ाव के बारे में पूछे जाने पर चावला ने उन्हें गलत विकल्पों के लिए जिम्मेदार ठहराया। अपनी बेटी के जन्म के बाद 2000 के दशक की शुरुआत में चावला के काम के खराब बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बीच चावला ने 2001 में अभिनय के से एक छोटा ब्रेक लिया और अधिक गंभीर भूमिकाओं के साथ वापस आने के अपने इरादे की बात की। अंततः उन्हें लगा कि उनके नए विकल्पों ने उन्हें एक नई पहचान और निरंतर रुचि दी है और कई आउटलेट्स ने उनके गंभीर सिनेमा परिवर्तन को नोट दिया और चावला ने कहा कि 3 दीवारें और माय ब्रदर निखिल में वे अभिनय करेंगी। और दोस्तों, यही थी एक भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री जूही चावला की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपने जूही चावला की ढेरों फिल्में भी देखी होगी और आप भली भांति इनके अभिनय से परिचित होंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अपनी राय देना न भूलें और यदि आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी अपने चहेते अभिनेता या किसी लेखक या कहानीकार या निर्माता या निर्देशक या राजनीतिज्ञ इत्यादि की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम उन्हीं लोगों की जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और दोस्तों, ज़्यादा समय ना बढ़ाते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और धन्यवाद।